नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। एजेंडा साफ है, सिर्फ भारत ही नहीं, आज पूछ रहा है पूरा विश्व। पूछ रहा है पूरा विश्व कि क्या ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चली है। क्या भारत एक बार फिर देख रहा है तीसरे विश्व युद्ध को? क्योंकि आज की तारीख में जो लोग ये कहते हैं कि जो हो रहा है बहुत दूर हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो गलत है। मैं आज आपको पूछता है भारत में जो पैनलिस्ट जुड़ेंगे, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, सर मैं 10 मिनट बाद आपसे जुड़ूंगा। पहले दर्शकों को ये जो तस्वीरें चल रही हैं इस समय आपके स्क्रीन पे, ये वो उस युद्ध अभ्यास की हैं जो एक तरफ रूस कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन। ये दो व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पे हैं, ये कौन है आपको मालूम है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये पुतिन है, ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। इन दोनों के बीच आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पूरा विश्व आज कगार पर खड़ा है, जिसे कहते हैं दहलीज। तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पे आ खड़ा हुआ है। दोपहर को अचानक 1:30-2 बजे के करीब ये जो बिल्कुल डैपर और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज, बर्फीले पानी में घुस जाना, शेर के साथ भालू के साथ तस्वीर खिंचवाना, ये जो व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने अचानक इस तरह की रूस की एडमिनिस्ट्रेशन, रूस की सरकार से इस तरह की जानकारी आने लगी कि रूसी सिपाही वापस चले गए। और आज एक बार फिर बता देता हूं, यह सिर्फ इन दो देशों के बीच में नहीं, आधे से ज्यादा विश्व कगार पर खड़ा है। नाटो, यूक्रेन नाटो के साथ आके, नाटो यानी अमेरिका यानी ब्रिटेन यानी फ्रांस यानी 30 देश एक तरफ और रूस एक तरफ। और आपको लगता है जब ऐसा होगा तो चीन अलग रहेगा? चीन शांत रह सकता है? और अगर चीन शांत नहीं रहेगा तो ये जो गधे बेचते हैं और दिवाली वाली बंदूकें खरीदते हैं पाकिस्तान, इसको भी तो पूरा विश्व इसमें इस समय कगार पे है, जिसे कहा जाता है हिंदी में दहलीज पर खड़ा है। तीसरे विश्व युद्ध की दोपहर को आज एक लंबी सांस ली सबने, जब लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, अशोक संजार साहब, जब यह जानकारी आई सर रूस की तरफ से कि रूस के सैनिक वापस जा रहे हैं, रूस ने अपने सैनिकों को वापस जो उनकी स्टेशनरी पोजीशंस है वहां पर पहुंचा दिया। जैसे ही यह जानकारी आई, यह जानकारी आने लगी घंटा 60 मिनट 90 मिनट में इंटरनेशनल एजेंसीज से, जो पत्रकार वहां ग्राउंड पे हैं, कि देखिए यूक्रेन ने भी वापस कर लिया। यह एक मेरी टीम लगातार आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही है, किसके पास कितने सैनिक, कितने टैंक, कौन। उसमें कोई दो राय नहीं कि रूस का पलड़ा बहुत भारी है, रूस बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए यूक्रेन तो नाटो के पास गया ना, और फिर नाटो के 30 देश आ गए, यानी आधा विश्व वहां खड़ा हो गया। इसीलिए तो कहा जाने लगा कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच जो बात हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कह रहे हैं दुनिया, और इसीलिए तो आज हम कह रहे हैं कि क्या सच में पूरे विश्व को तीसरे वर्ल्ड वॉर के कगार पर लाने की जरूरत है क्या? और क्यों हो रहा है ऐसा कि ये दो देश, रूस जब क्रीमिया में हुआ था कुछ बरस पहले, कुछ साल पहले, तो लोगों ने कहा देखो अब आ गई, रूस ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया। रूस कहता है वो तो हमारा था हमेशा से। ये मैप है, ये मैप देखिए। ये मैप इसलिए जरूरी है क्योंकि जो यूक्रेन है, और ये बेहतर मेजर जनरल जीडी बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल समझा पाएंगे, मैं सिर्फ मैप के जरिए 2 मिनट और मेजर जनरल समझा रहा हूं कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में बेलारूस की तरफ से है। वो जो आप देख रहे हैं ग्रीन, वो है यूक्रेन। ग्रीन के ऊपर वो जो ऑरेंजिश है और ग्रे पार्ट,
नॉर्थ में बेलारूस है, रशिया टू द ईस्ट, सी ऑफ एज़ोव एंड द ब्लैक सी टू द साउथ। नीचे जो आप देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर का जो हमारी टीम ने बनाया है, मोल्डोवा एंड रोमानिया टू द साउथ वेस्ट एंड हंगरी, स्लोवेकिया एंड पोलैंड टू द वेस्ट। ये आप समझ रहे हैं? ये मैप, ये एक दूसरा मैप है जिसके जरिए मेरी टीम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि जब नाटो सामने आ जाता है और जब नाटो कहता है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो नाटो का मतलब क्या है? नाटो का मतलब है क्या? नाटो का इस समय सेक्रेटरी जनरल कौन है? नाटो कब बना? मैं बहुत डिटेल में नहीं, 1 मिनट में समझा रहा हूं साहब। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 27 तो यूरोपियन देश हैं, 2 इसके अंदर नॉर्थ अमेरिकन देश हैं और 1 यूरेशिया की देश है। 4 अप्रैल 1949 भारत के आजाद होने के 2 साल बाद 4 अप्रैल 1949 को यह बना था और इस समय नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन जेन्स स्टोल्टनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल है, यानी इसके अध्यक्ष तौर पे आप मान सकते हैं। जो डिसीजन, जो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी है आज की तारीख में नाटो का। और नाटो का मतलब होता है, मेजर जनरल आप इसको बेहतर सर समझते हैं और मैं सीधा आ रहा हूं 2 मिनट में आपके पास। ये ग्राफिक्स लगातार चल रहे हैं, ये ग्राफिक्स इसलिए चल रहे हैं ताकि दर्शकों को यह समझ आ जाए मेजर जनरल की किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग भारत में भी है, वो कहते हैं भारत को या पूरे विश्व को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत दूर की चीज है। मेरे को आज की तारीख में लगता है साहब, दुनिया इतनी ज्यादा पास आ चुकी है कई चीजों में। जैसे कोविड था मेजर जनरल, सबने कहा ये चीन का बायो वॉर। आप सबसे पहले थे मेजर जनरल जीडी बख्शी जिसने कहा था कि ये जो चीन कर रहा है, दिस इज जस्ट नॉट अ सिंपल बीमारी, इसके पीछे इसका पूरा षड्यंत्र है और किस तरह से पूरे विश्व में फैल गया। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में जो जहां होता है उसका एक बहुत ही रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट होता है, दूरगामी असर पड़ते हैं उसके। जो नाटो है उसके 30 देश हैं, जैसे मैंने बताया। ये जो व्यक्ति हैं, ये नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन जेन्स स्टोल्टनबर्ग, ये इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं नाटो के। और नाटो का यानी आधा विश्व खड़ा हो जाता है साहब, अमेरिका वहां से आ जाता है। और खासकर रूस के बारे में जो ये कहा जाने लगा कि रूस जो हट रहा है या पीछे जा रहा है, वो ये कहने लगे कि भाई नाटो के डर से जा रहा है।